नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 46 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन है कि लाइफ जो है, ये लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था। और बाकी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। ये क्वेश्चन है, मैंने कहा ये क्वेश्चन होता ही नहीं है, ये इसे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये एडवांस पामिस्ट्री है। आप क्या पूछना चाहते हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या लाइफ से? मैं क्या कहूँगा कि ये रिलेशन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये रिलेशन के लिए, मनी मैटर के लिए, किसके लिए? भाई बच्चों के लिए, बीवी से रिलेटेड है, माँ से रिलेटेड है, किसी किसी की अपने माँ बाप से नहीं बनती है, किससे रिलेटेड है? आपने डिफाइन नहीं करा, लेकिन फिर भी कहता हूँ पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और क्वेश्चंस पर आप थोड़ा सा फोकस रखा करो। क्यों? क्योंकि ये एडवांस पामिस्ट्री है। मेरा मकसद होता है कि आपकी लाइफ में जो जिस वक्त से आप हो, उस वक्त से क्या प्रॉब्लम आ रही है और वो कब तक सॉल्व होगी और आगे की लाइफ क्या होगी, इसके क्वेश्चंस बनाओ आप। कौन सा ऐसा पाम रीडर है जो कहता है कि क्वेश्चंस बनाओ? बाकी तो सारे यही कहते रहते हैं, एक स्क्वायर बना हुआ है और ये 32 से 36 साल, यहाँ पर बड़ी बड़ी रेखाएं हैं, आपको बोलने की कला आती होगी, आपने साइंस ले रखी होगी। कोई लॉजिक नहीं है उन पामिस्ट्री का। वो बता नहीं सकते कि आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। देखो, ये रेखा कहाँ से चल रही है? ये पीछे से चल रही है, तो ये आपसे रिलेटेड नहीं है, आपके घर वालों से रिलेटेड है। मेरे को बहुत ताज्जुब होता है कि लोग क्या करते हैं, जैसे इसकी कैलकुलेशन निकालनी होती है ना, तो क्या करते हैं, वो यहाँ पर ना एक पॉइंट लगा देते हैं, 1 2 3 4, फिर 5 6, फिर यहाँ पर बीच का पॉइंट, फिर वो क्या करते हैं, इस पॉइंट को इसके साथ मिला दो, इसके साथ मिला दो, फिर इसके साथ मिला दो, फिर इसके साथ मिला दो, फिर इसके साथ मिला। वो इस तरीके से कैलकुलेशन करना सिखाते हैं। अरे भाई नहीं निकलती, ये 7 साल निकल रहा है, ये 14 साल निकल रहा है, ये 21 साल की, 22 साल की रेखा बन गई है। नहीं निकलती, गलतियां होंगी, आप गलत हो, आपको सिखाया गलत जा रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तरीके गलत हैं। हाँ, अरे किसी की माइंड लाइन यहाँ चल रही है, किसी की माइंड लाइन ऐसे चलती है, किसी की ऐसे चलती है लाइफ लाइन, कैसे पकड़ लोगे यार उसे? गलत गलत गलत। सीखने का और सिखाने का तरीका ही किसी को नहीं आता है। अब देखो, ये रेखा क्यों थी? ये परिवार से रिलेटेड थी ना, परिवार से रिलेटेड थी, तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये 9 साल का है, ये 9 इयर्स का है, और आपके हिसाब से ये 7 साल का टाइम पीरियड आ रहा था। कौन गलत है? वो बात निकलेगी इनके मुंह से कि यस हुआ था, वो निकलेगी। अब ये ओवरलैपिंग आ गई, इस रेखा ने इस रेखा के साथ ओवरलैप कर लिया है। कहाँ से रेखा आई थी? इन रेखाओं के साथ जुड़कर आई थी, पीछे से आ रही है, ओवरलैपिंग करी है, एक यव का निशान बनाने की कोशिश की गई है। 12 और 13 साल वहीं पर, मैंने कहा चाचा ताऊ इनसे रिलेटेड याद करो, कुछ ना कुछ हुआ था, और उसका लिंक 9 साल से था जी। बंटवारा हुआ था समथिंग, और यहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, देखो ये हाथ क्या क्लियर है? क्या इस पर मैं एनालिसिस कर सकता हूँ? ये दे ही नहीं पा रहे थे, दे ही नहीं पा रहे थे। एनीवे, देखो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो टाइम पीरियड है, ये 19 इयर्स का है और ये 20 इयर्स का है टाइम पीरियड, ये 19 इयर्स का। अब यहाँ पर राहु का प्रभाव है, ऊपर तो ट्रायंगल बना हुआ था, ये रेखा इस पर टच कर रही थी, इस पर राहु का प्रभाव है। मैंने कहा स्टडी में समथिंग डिस्टर्बेंस चल रही थी, कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न चल रही थी 19वें साल पर। अब ये 20 साल की रेखा है, 20 साल पर ये रेखा घूम कर जा रही है, ये सूर्य पर्वत पर हार्ट लाइन पर टच कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं जाएंगे समथिंग। भाई ये देखो, ये रेखाएं आपको कहाँ लेकर जाती हैं? इन रेखाओं का कंसर्न कहाँ से होता है? ये रेखा जब भी बनती है तो कहाँ से होता है? कहीं ना कहीं जो है आप विदेश से संबंधित होता है। 20वां साल ये आपको कहीं लेकर जाएगा कुछ कमाने के लिए, ठीक है।
ये है टाइम 23वां साल। यहाँ ये देखो, ये रेखा ऐसे घूमकर ऐसे गई थी ना। अब दिक्कत कहाँ आएगी? बीच का समय सही है, लेकिन यहाँ काम से रिलेटेड 23 साल पर दिक्कत आएगी। काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड यहाँ पर टेंशन शुरू हो जाएगी। ये 23वें साल के बाद से इनकी टेंशन शुरू हो चुकी है। 24 में एक दूसरी जगह काम करेंगे, फिर 25 में जाकर फिर उस दूसरी जगह में काम करेंगे। ये दूसरी ये भी रेखा घूम रही है। इन रेखाओं का मतलब समझ लो, ये रेखाएं क्या कहती हैं? ये घर की तरफ इंडिकेट करती हैं। ये रहा, ठीक है। 26वां साल इनका फिर दिक्कत का आ जाएगा। 27वें साल पर ये कुछ काम शुरू करना चाहेंगे, समथिंग, कोई काम कर लिया, कुछ और कुछ, यानी यहाँ पर प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी हैं। एक डॉट लगाया हुआ है, ये देखो एक डॉट लगा हुआ है। और ये जब रेखा घूम के गई है, ये रेखा घूम के गई है 29 के करीब, ये 28 पर, और एक ट्रायंगल छोटा सा बनाया हुआ है। मैंने कहा पर्सनल लाइफ, 27 से 29 में पर्सनल लाइफ, यानी यहाँ शादी होगी 27 से 29 के बीच में। यहाँ ट्रायंगल बना है 29 पर। वही रेखाएं जो हैं ऊपर जा रही हैं, आपकी हार्ट लाइन से निकलकर जो है सूर्य पर्वत पर जा रही हैं। तो ये क्या इंडिकेट करती हैं लाइफ में? ये लाइफ में करती है कि आपको पामिस्ट्री की पकड़ है, और आपको दूसरे व्यक्ति को थोड़ा सा पिक्चर की क्वालिटी पर इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। ये जो टाइम पीरियड है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेन प्रॉब्लम्स कहाँ शुरू होती हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये देखो, ये है आपका टाइम पीरियड 30 साल का। पीछे से एक रेखा आई भाई, ये पीछे की वाली रेखा परिवार को बताती है ना, परिवार कुछ ना कुछ टेंशन को बताती है ना। इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया, यहाँ डॉटेड डाल दिया, ये डॉटेड डाल दिया, ये देखो ये डॉटेड डले। ये 33 साल की रेखा है, ये 33, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है गलत। घर पर टेंशन, नुकसान। अगर यहाँ पर किसी ने ये जो बीच वाले टाइम पीरियड पर ये जो रेखा पीछे से काट कर आती है, याद रख लेना, कोई एक रेखा डार्क पड़ी है ये 30वां साल की, और 31 वाली रेखा पर इस रेखा ने पीछे से काट दिया, तो यानी ये राहु का प्रभाव हो गया है। 31-32 राहु का प्रभाव। मैंने कहा कुछ काम शुरू करा था, नुकसान हुआ था, आपको नुकसान हुआ था डेफिनेटली। यहाँ पर भी 27 साल पर भी ये पीछे से चीज़ें निकल रही हैं, नुकसान होंगे आपको। ये 31-32 ये भी होगा। 33वां साल पर जो है ये भी आपको यहाँ पर काम से रिलेटेड भी यहाँ पर टेंशन आएंगी। ये एक गुड लाइफ का जो है टाइम पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ से आपकी लाइफ जो है 34 साल से ये थोड़ी सी ठीक हुई, 35वां साल जो है ये आपका ठीक किया, ठीक। अब देखो 36-37 मैं कहूँगा फिर दिक्कत आ गई। जो मैं ये देखो ये डॉट और ये डॉट 36-37 पर फिर आपको परेशानी आई होगी, पैसों से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर आई होगी, ठीक है। अब देखो मैं क्यों कहता हूँ कि यहीं पर एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ, ये इंडिकेट करता है कुछ ना कुछ परचेस करोगे। मैंने कहा 38-39 में आपका मन कर रहा था कोई चीज़ परचेस करने के लिए, जी कर रहा था। अब देखो ध्यान से समझना, अब मैं आपको पिक्चर की क्वालिटी पर यहाँ लेके जाता हूँ। ये देखो ये ऑफशॉट की क्वालिटी देखिए, ये यहाँ दिक्कत का प्रॉब्लम है। ये था 38, ये था 39, ठीक है। अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ ये तो गुड टाइम पीरियड था 35 वाला, ठीक है। चलो ये 38-39 पर मैंने कोई चीज़, एक स्क्वायर बन रहा था, मैंने कहा कोई चीज़ परचेस करना चाह रहे हो, लेकिन 40 साल से ये एक रेखा आपको ब्लर दिख रही है, और ये वाला ऑफशूट आपको ब्लर दिख रहा है। इससे अलग निकाल कर एक तरफ रख लो, 40 साल को एक तरफ रख लो, एक तरफ कर दो। क्यों एक तरफ कर दो? क्योंकि इसने इस रेखा को कट मारकर चलने की कोशिश करी थी। तो मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम जॉब में 40 साल से हो रही है, जिसका आपको यहाँ आकर, ये देखो अब मैं कहाँ रुकूंगा, देखो इस जगह पर आकर रुकूंगा, दिखाता हूँ। ये वाला एक अगर पीछे से एक छोटा सा ट्रायंगल और एक ऊपर से रेखा उठती हुई नहीं बनती, तो इनकी लाइफ में 45वां साल जॉब के लिए अच्छा नहीं होता।
ये एक ट्रायंगल और एक ऊपर से एक रेखा जो है राहु का प्रभाव, ये मैंने कहा 44-45 में ऐसा क्या हुआ है जॉब में, ऐसा क्या हुआ, रिलीफ कैसे मिल रही है आपको, जो कि 40 से कंसर्न है, उसका 40 से कंसर्न है, यहाँ से कंसर्न है इन 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 रेखाओं का। सर वो एक्चुअल में क्या था कि वो नौकरी जाने का खतरा लगा हुआ था, तो वो जो है 45 में जाकर जो है वो रिलैक्सेशन मिली थी, 40 से प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये कैसे पकड़ रहा हूँ मैं तो नहीं बताया, इन्होंने तो कोई क्वेश्चन नहीं बताए, लेकिन हाथ भी पिक्चर की क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन ये देखो इस पर आपको एक आभास हो रहा है ये ट्रायंगल बनने का। ट्रायंगल का मतलब समझ लो कि यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं। क्यों निकाला मैंने यहाँ पर, क्योंकि उसके साथ एक मुझे ऊपर से रेखा यहाँ पर फ्रंट पे दिखती जा रही थी। यार ये तो सही का है टाइम पीरियड, सही हो जाएगा 44-45 में सही हो जाएगा। 45 पे एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल जो है फैमिली के साथ जोड़ो कि फैमिली में के लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। अब यहाँ पर एक तरक्की का साइन तो बना हुआ है, नहीं बना हुआ, देखो ब्लर है, मानता हूँ टेंशन है, लेकिन ये तरक्की का है कि जॉब से कोई खतरा नहीं, ठीक है ना, जॉब से कोई खतरा नहीं है। ये वाली रेखा, ये आपका जो टाइम पीरियड है 45 है, 46 है, 47 है, ये सब ऊपर ऊपर चल रहा है ना, तो कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। लेकिन इस जगह पर एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर को पकड़ना था। मैंने कहा यार ये 49-50 पर ये स्क्वायर क्यों बनाए। एक तो ये कुछ कोई ना कोई काम खोलना चाहते हैं इन फ्यूचर, वो खोलना चाहते हैं, लेकिन ये उस 49-50 पर ये रेखा यहाँ मर्जिंग पॉइंट पर आकर क्यों चल रही। ये मर्जिंग पॉइंट पर आकर चलती है तो डाइवर्जन बताती है कि आदमी कुछ ना कुछ कर रहा होगा, आगे करना चाहता है। वो कहता है कि मेरी लाइफ जो है थोड़ी सी और बुढ़ापे में स्मूथ कर लूँ, उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो ये वो रेखाएं होती हैं। मैं यहाँ पर इस स्क्वायर को मैंने राइट हैंड पे सर्च करा तो वहाँ पर एक लाइन कट करती हुई आ रही थी। मैंने कहा 49 पर ध्यान देना, टेक केयर। यहाँ पर ना तो किसी को पैसा देना, और जॉब पर शायद आपका यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट चेंज होगा। ये वो रेखा है 49 और 50 की, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, इसके बाद देखो, इसके बाद ये रेखा टर्न होकर गोल घूम रही है ना, गोल घूम रही है गोल। अब जब ये गोल घूमती है तो मैं ट्रैवलिंग कहता हूँ। जैसे मैंने इनको कहा था 40 से 42 साल के बीच में आपकी जो है 39 से 42 साल के बीच में भी थोड़ी सी ट्रैवलिंग चल रही थी, ठीक है ना, क्योंकि ये रेखाएं क्या कर रही थी, घूम कर जा रही थी, तो ये ट्रैवलिंग करवाती है। तो ये भी यहाँ पर ट्रैवलिंग और हेक्टिक शेड्यूल को आपको डालना पड़ेगा 50 से 52 साल, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब क्या है कि मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, देखो इन वाइट जो ये डॉट ये जो चल रहा होता है ना, इसका मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन क्यों कहता हूँ, इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा। जब भी ये वाइट आएगा फ्रस्ट्रेटेड आदमी होगा। माइंड लाइन पर आएगा तब भी फ्रस्ट्रेटेड होगा, यहाँ आएगा यहाँ पे, लेकिन ये काम से रिलेटेड है, काम चल रहा है, लेकिन इनकी सोच है कि मैं ज़्यादा कमाऊं, यानी ये अब अपनी जॉब को छोड़कर काम शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो काम ना तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई आप देखो, किसी पाम रीडर से आप एनालिसिस करा रहे हो तो क्या करोगे, आप कहोगे ना सर मैं कोई काम करना चाहता हूँ, किस फील्ड में करूँ, आप वो भी बता। मैंने 4 बारी पूछा सर, बस केवल मैंने कहा हेल्थ ना बताऊँ, कह रहे हाँ हेल्थ छोड़ दो, रिलेशन छोड़ दो, केवल आप जो है फाइनेंस का बताइए। अब भाई फाइनेंस का आप आगे जाकर काम कर रहे हो तो लॉजिक बनता है कि सर ये भी पूछ लो, लेकिन आपने नहीं पूछा। किसकी गलतियां निकल रही हैं, आप लोगों की गलतियां निकल रही हैं। मैं बताने को बता सकता हूं, बट लेकिन आपने बताया ही नहीं। भाई मैं बहुत डिफरेंट टाइप का पाम रीडर हूं, गलतियां आप लोग करते हो, मैं नहीं करता, ठीक है ना। आप हो सकता है कि आप मात खा जाओ, आप वो वाला कोई बिजनेस कर लो जिसमें घाटा पड़े, क्या करोगे आप, समझ रहे हो, गलत है। हम या तो भगवान से मांगो मत, मैं पहले बता रहा हूँ, भगवान से मांगते हो ना, वो पता बड़ा चालाक है। वो कुछ एक ग्रंथ साहब में जो है एक मेंशन है कि
एक व्यक्ति ने मांगा तो उसने सब कुछ मांग लिया, मुझे अच्छी अच्छी पत्नी दे दो, बच्चे दे दो, मुझे घर पर दाल रोटी, ये सारी चीज़ें मांग ली। क्यों? क्योंकि कहता है कि पता नहीं भगवान क्या चीज़ सुन ले मेरी, इंटरप्रिटेट कर ले। बहुत बढ़िया उसकी वो जो मांगने का तरीका था ना, वो इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में उसमें मेंशन करा हुआ है। लेकिन एक होता है कि चलो भगवान देख रहा है तो देख रहा है, सब कुछ कर देगा तो कर देगा, लेकिन ये भी एक भक्ति होती है। एनीवे लेकिन आप अगर कोई एक प्रॉब्लम आती है, कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, तो बेटर है जिससे सलाह ले रहे हो उससे पूछ लो, लेकिन आपने नहीं पूछा। एनीवे अब मैं यहाँ पर आपकी लाइफ में, ये तो रहा 50 से 52 साल का, ये 54 साल का, और ये है आपका 57 साल। 54 और 57 साल पर आप, ये है 2 टाइम पीरियड। इसके बाद आप जॉब नहीं करोगे, आइदर 54 या 57, ये मैं जो समझ रहा हूँ आपकी लाइफ में। लेकिन ये जॉब टाइम पीरियड जो है ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके बाद आप अपना काम शुरू करोगे डेफिनेटली 58 से, मैंने लिखा है कोई अपना काम शुरू करोगे, लेकिन उस पर 60 साल पर 59, साढ़े 59 और 60 साल, देखो ये 58 है और ये 59 के करीब, मुझे ऐसा लग रहा है कि कट का निशान लगा है, पर फिर भी एनीवे मैंने इसे इग्नोर करा है क्योंकि इतना डार्क नहीं है। ठीक है, यहाँ से लेकर आपकी लाइफ, ये एक वाइट जब आ जाती है ना चीज़ इसके सामने, फ्रस्ट्रेशन होती है। आप ज़्यादा कमाना चाहते हो और कम निकलेगा, तो इससे क्या बात पता लगती है, ज़्यादा पैसों से आप काम मत करो ना। इस टाइम पीरियड पर आपका काम चलेगा, लेकिन ज़्यादा आपकी सोच जो है वो कम करनी पड़ेगी। ज़्यादा पैसों से आपने काम शुरू करना भी नहीं, ठीक है, नहीं करना है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपको खींच कर लेके जा रहा है 62 ईयर्स, 63 और 64 पर एक स्क्वायर जो है इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये हल्का सा जो बनाया हुआ जो दिख रहा है, ये आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है 63 से 65, यानी यहाँ पर आपका समय सही आ जाएगा। लेकिन ये रेखा आपकी टूटी हुई यहाँ पर दिख रही है और अंदर की तरफ चल रही है, खर्चे, एक्सपेंडिचर और हेल्थ इश्यूज़ को बताती है। ये रेखा सीधी और ये और टूट के चल रही है, तो मैंने कहा 66 से 68 आपका समय आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन ये रेखा जब बन जाती है, ये रेखा बन जाती है और ये रेखा आपको इंडिकेट कर रही है कि आपकी लाइफ में आपका परिवार जो होगा वो उसमें से कोई सदस्य भी बाहर जाएगा डेफिनेटली, और आपका समय भी सही रहेगा। तो ये जो टाइम पीरियड आ रहा है इसके आगे स्क्वायर आ रहे हैं और ये समय आपका मैंने लिख दिया कि देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये एक समय यहाँ पर और एक ये और इधर, ये जो समय चल रहा है बॉक्स बनाकर चल रहा है, ठीक है। 72 और 74 ये भी आपके बच्चों के लिए या आपकी फैमिली के लिए सही होगा, लेकिन 78 के बाद आपकी सेहत जो होगी, ये रेखाएं ऐसे नहीं चलनी चाहिए, अब नहीं। अगर ये सीधी है तो सीधी है, और अगर ये काली हो जाती हैं या ऐसे चलती हैं तो ये आपकी सेहत पर दिक्कत देगी। तो आपको 78 के बाद अपनी सेहत का ध्यान रखना है। कहाँ 2 जगह मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि पिक्चर की क्लैरिटी में पहले भी हो, वो आप देखिएगा, बट लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ पिक्चर सही दो। लेकिन देखो कैसे पकड़ते हैं कि आपकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी। देखो ये एरिया आपको दिक्कत का दिख रहा है, दिक्कत का दिख रहा है, ये एरिया दिक्कत का दिख रहा है, दूर से ही निकाल के रख लो ना आप, परेशानियां आएंगी। यहाँ पर ये परेशानियां फैमिली से रिलेटेड निकलेंगी और निकलेगी फैमिली से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ये घर होता है, ये घर होता है। शादी हुई उसके बाद से टेंशन कुछ ना कुछ घर की, क्योंकि काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, जहाँ पैसा लगा रहे हो वो नुकसान पे नुकसान हो रहा है, तो ये रेखाएं बनाई गई, समझ रहे हो। एनीवे कुछ नहीं होता। ये वाला टाइम पीरियड अगर ये ट्रायंगल नहीं बनता और ये नहीं होती तो यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम भी आती, आपको आती डेफिनेटली, घर पर भी आती। ये आपका जो टाइम पीरियड है ये 45वां साल जो तो गया था यहाँ पर, क्योंकि ये रेखाएं क्या इंडिकेट करती हैं, ये एक टुकड़े पर चल रही हैं। देखो टुकड़े पर चल रही, यहाँ पर एक टुकड़ा चला हुआ था नीचे से और इस पर बनकर चल रही थी, लेकिन ये ट्रायंगल ने बचा लिया, स्क्वायर बचा लेते हैं, ठीक है। बट लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ गलती हो सकती है पाम रीडर से, इसलिए
पिक्चर की क्वालिटी अच्छी दिया करो, ठीक है। एनीवे आपको इतना कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई टेंशन नहीं है, आप आगे जाकर काम करोगे। और आपने एक फीडबैक दे देता हूँ कहाँ पर ध्यान रखना है। एक आपका 47 ईयर आपका अच्छा जाएगा नौकरी से रिलेटेड, लेकिन 49 पर ध्यान देखना है, क्योंकि एक स्क्वायर बना हुआ था यहाँ। कोई जो है अपनी जॉब में या डिपार्टमेंट चेंज होता है तो उसका ध्यान रखिएगा। और 50 से 52 साल पर मैंने कहा है कि आपको हेक्टिक शेड्यूल, ये जो डिपार्टमेंट शायद चेंज हो रहा है उसके कारण आपको जो है हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन 52 से 54 साल वो रिलीफ है, और 54 साल पर जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर है, जिस पर आपने कहा कि मुझे ज़्यादा इंक्रीमेंट चाहिए था, वो नहीं हुआ, और यहाँ से आपका मन जो है थोड़ा सा हट रहा है। तो आइदर 54 और 57 दो टाइम पीरियड है आपकी जॉब के लास्ट के, और उसके बाद अपना काम करोगे। और 58 साल से लेकर 59 साल थोड़ा सा पैसा कम लगाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद बढ़ा दीजिएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन आप ज़्यादा मत रखिएगा। 62 साल तक सही चलता रहेगा, 63-64 में एक इन्वेस्टमेंट करोगे, और 66 के बाद 66-68 में हेल्थ इश्यूज़, फिर 72 से 74 साल बच्चों के लिए भी अच्छा है, और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जिम्मेदारियां पूरी होंगी इस टाइम पीरियड में भी। 78 के बाद आपकी सेहत फिर ख़राब होने वाली है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। क्योंकि देखो, आप राइट हैंड में एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये जो टाइम पीरियड है 49 साल का, ये 34 साल का, ये 34 से लेकर 49 साल का, ये जो 49 साल वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये एक रेखा मर्जिंग पॉइंट पर आकर ना, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक रेखा यहाँ आकर रुकी हुई है। अगर ये रुकती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जॉब पर आपको ध्यान देना है, इसीलिए उस जगह पर यहाँ स्क्वायर बनाया हुआ था। तो ये 49 का टाइम पीरियड है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको उस रेखा के साथ जोड़ा है, ठीक है। यही दिखाना चाह रहा था, बट लेकिन फिर मैं कहूँगा कि प्लीज़ पिक्चर की क्वालिटी अच्छी दिया करो। कौन सा उपाय आपको करना पड़ेगा? देखो आपको याद रखना कि जब कोई भी आपका गुरु पर्वत, देखो ये एरिया आपको बचा के चलना होता है तरक्की के लिए। ये एरिया बिल्कुल, ये तीनों पर्वत जो हैं आपके, अगर किसी ने ये संभाल के रख लिए, मैं कह रहा हूँ क्या बुलंदी तक पहुँचेगा वो व्यक्ति का, क्या बुलंदी तक। कोई भी 3 ग्रह, किसी का बुध, सूर्य, शनि जबरदस्त तरीके से यहाँ पर ये फ्लैट हो, ये उभरा हुआ हो, और ये आपका उभरा हुआ, और देखो क्या तरक्की करता है, आसमान पे पहुंचेगा। लगातार 3 ग्रह, ये लगातार 3 ग्रह, गुरु सबसे बड़ा ग्रह है, और अगर किसी ने ये डिस्टर्ब्ड है, उसकी देखो हमेशा कहाँ कहाँ दिक्कतें आएगी। उसको फैमिली में दिक्कत आएगी, उसको तरक्की में दिक्कत आएगी, उसको स्टडी में दिक्कत आएगी, ये दिक्कत आएगी। और ये वाला जो टाइम पीरियड ये जो होता है, ये परिवार को रिप्रेजेंट करता है, परिवार को, ये परिवार को, इसमें भद्र रेखा आती है। तो ये तीनों को संभाल के रखना चाहिए, जिसमें से आपका एक ये और एक ऊपर की एज में आपका ये डिस्टर्ब्ड है। और जिसका ये डिस्टर्ब्ड है वो शेयर मार्केट में पैसा लगाए, बर्बाद होगा डेफिनेटली। आपने तो लगाना ही नहीं है। एक गुरु का उपाय करो, एक जो है आप शुक्र का उपाय करो। पफिनेस पे चल रहा है मंगल को मजबूत रखो, ये रोग से लड़ने की शक्ति भी देता है आदमी को, ठीक है। याद रखना, ये आपको संभाल कर अपनी सेहत का ध्यान तो रखना है। तो ये मैं 2 उपाय दे रहा हूँ, मंगल का नहीं दे रहा हूँ, बस मजबूत रखने के लिए कह रहा हूँ कि मंगल से रिलेटेड आपको ज़्यादा अगर उपाय चाहिए हो तो ले लेना, उसमें समझ लेना क्या मैंने क्या रखा है, और उसको फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। ये बीमारी के लिए भी होता है, पर लेकिन शुक्र आपको डेफिनेटली 55 के बाद से आपको तंग करना शुरू करेगा, और फिर बीमारियां आपको लगेंगी। और आपको लगेंगी भी तो 2 बीमारियां ही लगेंगी, एक तो आपको गुरु की लगेगी, एक शुक्र की लगेगी, यही लगेगी। उधर से थायराइड लगेगा, उधर से लीवर की प्रॉब्लम लगेगी, ये उनसे रिलेटेड यहाँ पर ज़्यादा चलेगा। किडनी, ये शुक्र जो होता है, फिर आपका यूरिन से रिलेटेड, बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इनसे रिलेटेड लगेंगे, इसलिए इसका ध्यान रखिए, ठीक है। धन्यवाद।